गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा छठी के लिए अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 कर रहे हैं और वो हमने पेज 37 तक यहाँ तक किया था अपनी दूसरी वीडियो में। अब हम आगे पाठ शुरू करेंगे। तो आगे है, कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में कि छोटू के पापा जो हैं वो अपने जहाँ पर वो काम करते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ पर वो हैं और उन्हें जो स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो छोटा सा एक बिंदु दिखाई देता है उसका वो अवलोकन करते हैं, उसके बारे में सारा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या है, तो कुछ देर बाद फिर कॉलोनी में जो है प्रबंध समिति की सभा बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है और उसमें वहाँ के जो सभी कंट्रोलर हैं या जो जिस चीज़ का जो भी सभी ध्यान रखते हैं वो सभी मेंबर इकट्ठे होते हैं। तो उस सभा के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो अपने भाषण में क्या बता रहे हैं कि अभी अभी हमें जो जानकारी मिली है उससे हमें ये पता चल रहा है कि पास के किसी ग्रह से ही शायद 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। इनमें से एक जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे गिर्द मतलब पास, हमारे आसपास ही, हमारी धरती के आसपास ही चक्कर लगा रहा है। कंप्यूटर से मिले जानकारी के अनुसार हमें ये लग रहा है शायद कि ये जो अंतरिक्ष यान है वो किसी पास के ही ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें इसके बारे में पूरी जानकारी पता करने के लिए कोई सुनिश्चित या पक्की कोई योजना या उपाय बनाना होगा, करना होगा कोई उपाय। तो उसके बाद जो सभा में बाकी मेंबर बैठे होते हैं तो उनमें से नंबर 1 से जो अध्यक्ष हैं वो पूछते हैं कि नंबर 1 के मेंबर से पूछते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो दिखाई हमें दे रहा है इसके बारे में आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है। आगे पेज 38, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो जो कॉलोनी थी, ज़मीन के नीचे जो बनी हुई कॉलोनी थी उस पर उसकी पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो नंबर 1 पर थी। जिम्मेदारी मतलब भार या उत्तरदायित्व। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। तो नंबर 1 जो है वो अपने ख्याल से मतलब अपने मन में जो उसके विचार आया है उसने कहा कि ये जो भी अंतरिक्ष यान यहाँ पर आए हैं तो हम में इतनी क्षमता है कि हम इनको तबाह कर सकते हैं, खाक मतलब राख कर सकते हैं या तबाह कर सकते हैं अगर ये हमें कोई यहाँ हमारे रहने वाले लोगों को या हमारी धरती को कोई भी नुकसान पहुँचाते हैं हम रखते हैं। मगर इनमें से कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें इससे ये नहीं पता चलेगा कि इसका यहाँ पर आने का क्या मकसद है। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो नंबर 1 जो है उसके मन में क्या ख्याल आता है कि अगर ये हमारी मंगल ग्रह पर किसी तरह का कोई नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो हम इन्हें तबाह कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है। लेकिन
जो हमें अगर हम इन्हें तबाह कर देंगे, जो ये अंतरिक्ष यान अपने आप ही ज़मीन पर उतरे हैं, तो फिर हमें इनके बारे में नहीं पता लगेगा कि ये इनके अंदर सिर्फ यंत्र लगे हुए हैं या कोई किसी तरह का जीव भी इसमें बैठा है या सवार है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं लगेगा। आगे नंबर 1 की बात सही लगती है, तो जो सभा में सभी मेंबर बैठे होते हैं, अध्यक्ष जो हैं वो भी उन सभी को नंबर 1 की बात ठीक लगती है। आगे नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, तो उस सभा में नंबर 2 जो थे वो एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है कि अगर हम इन यंत्रों को तबाह कर देंगे तो उसमें से जो कुछ भी निकलेगा शायद उसका नुकसान हो हमारी मंगल ग्रह पर। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे कि जब ये यंत्र जो हैं या अंतरिक्ष यान जो है अगर ये बेकार हो जाए, तबाह हो जाएं, तो दूसरे ग्रह के लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या कुछ है। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो मेरी सलाह यही है कि हमें इसको लगातार देखते रहना चाहिए कि ये क्या आगे क्या हरकत करेगा, तो इस पर हमारी पूरी नज़र होनी चाहिए। आगे जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। मतलब कि हमें ये पता नहीं लगने देना चाहिए कि हमारे पास भी हर किस्म का अगर कोई परेशानी या कुछ भी हमारी धरती पर कुछ नुकसान होता है या कुछ भी कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारे अंदर भी वो काबिलियत है कि हम इसका सामना कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वह कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जिन्होंने आज इन अंतरिक्ष यानों को हमारी तरफ छोड़ा है, कल को वो इससे भी ज़्यादा सक्षम मतलब योग्य अंतरिक्ष यान हमारे धरती पर, हमारे मंगल ग्रह पर भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे लाभ उठा सके। तो नंबर 2 जो है नंबर 2 का फिर ये विचार था कि हमारा जो प्रबंध है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे इन्हें ये गलत फहमी हो जाए कि इन यंत्रों का क्या किया जा सकता है या इन यंत्रों से क्या जानकारी मिल सकती है या हमारी ज़मीन पर, हमारी धरती पर कौन कौन सी ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त मतलब प्रार्थना, कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो जो अध्यक्ष महोदय से सभी बाकी मेंबर जो हैं वो प्रार्थना करते हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए ताकि कोई दूसरे ग्रह के लोग इसका कोई फ़ायदा ना उठा सके हमारे यहाँ पर। आगे नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो नंबर 3 का क्या काम था कि वो समाज में होने वाली पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते थे। उनकी बात के जवाब में नंबर 3 ने क्या कहा, वो कुछ बोलने ही वाले थे कि फ़ोन की घंटी बजती है। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा मतलब जिसे हम फ़ोन का रिसीवर कहते हैं, तो उसे चोंगा बोला जाता है। तो अध्यक्ष ने उसे उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी जो सभा जो मीटिंग चल रही थी उसमें जो भी लोग बैठे थे उन्हें फ़ोन पर जो भी जानकारी मिली उन्हें सुनकर उन्होंने उसे बताया उन्हें, भाइयों अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो उन्हें क्या जानकारी मिलती है कि जो अंतरिक्ष यान आए थे उनमें से एक अंतरिक्ष यान जो है वो हमारी धरती पर आ चुका है। आगे, वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। तो उस दिन क्या होता है कि छोटू बहुत ही खुश होता है और उसके लिए ये दिन बड़ा ही खास होता है। क्योंकि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे
यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक साफ नज़र आ रहा था। तो फिर अगले दिन जब उसके पापा अपने ड्यूटी पर जाते हैं तो वो छोटू को साथ में लेकर जाते हैं। तो अब उन्हें वो जो अंतरिक्ष यान था वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, जैसे आपकी इस तस्वीर में दिखाया हुआ है कि वो अंतरिक्ष यान इस तरह का उन्हें पूरा दिखाई दे रहा था। और कंट्रोल रूम में ये सभी लोग खड़े थे और ये छोटू जो लड़का है वो भी वहाँ पर उनके पास खड़ा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। तो छोटू के मन में उस तस्वीर को देखकर क्या विचार आता है कि वो अपने पापा से पूछता है कि पापा ये कैसा अजीब सा है, इसके अंदर क्या हो सकता है? तो वो इस तरह का प्रश्न अपने पापा से पूछता है। तो उसके पापा आगे कहते हैं, अभी नहीं बताया जा सकता, अभी हम इसे दूर से ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी कंट्रोल रूम में सारा सिस्टम लगा होता है और उसी से ही हमें कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी मिलती रहती है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है। तो छोटू के पापा कहते हैं कि ये जो कुछ भी हरकत करेगा या जो इसके बारे में होगा उसके बारे में हमारा इस पर पूरा ही ध्यान है। हम लगातार इसको अपनी नज़र में रखे हुए हैं और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। और मतलब कि वो जो भी हरकत करेगा उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। अगर हमें लगेगा कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है या इस अंतरिक्ष यान से हमारी धरती पर कुछ नुकसान या कुछ होने वाला है तो हम इसे देखकर ही अगला अपना कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। तो जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कंप्यूटर का पूरा ये सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर अलग अलग तरह के बटन वगैरह लगे हुए हैं, जिसका जो भी काम होता है तो वो जो भी उसका फंक्शन है वो अलग अलग तरह के इस कंप्यूटर की स्क्रीन के पास दिख रहे हैं, जिसे कंसोल बोला जाता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि वो जो अंतरिक्ष यान था जो धरती पर उतरा हुआ था उसमें से एक हाथ की जैसा, जैसे आप अपनी तस्वीर में देख रहे हो, इस तरह की कुछ हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। तो जैसे जैसे वो हाथ बाहर निकलता था उसकी लेंथ, उसकी लंबाई जो है हाथ की वो ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है। शायद वो ज़मीन पर अपने हाथ को पहुंचाकर उसे उकेरना मतलब खुरचना, उसे खरोदने की कोशिश करता है। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान जो उसमें से हाथ निकलता है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो सभी का ध्यान उस तरफ होता है सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। और वो कौन था? छोटू, क्योंकि उसने कंसोल पर जो बटन लगे हुए थे उसकी तरफ पूरा ध्यान था और वो सोच रहा था कि इस बटन से क्या कुछ होता है। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया कि जब छोटू ने वो कंसोल देखा तो उसके मन में क्या आया कि वो उस बटन को दबाकर देखे कि इससे क्या होता है। तो उसके मन में ये इच्छा होती है। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था कि उस कंसोल पर एक लाल रंग का बटन लगा हुआ था और उसे छोटू जो है दबाने की कोशिश करता है। और सहसा खतरे की घंटी बजी। तो जैसे ही छोटू ने उस बटन को दबाया तो अचानक से खतरे की घंटी बजती है। सबकी निगाह अब कंप्यूटर की स्क्रीन से हटकर कहाँ चली जाती है? कंसोल की तरफ चली जाती है। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। रसीद कर देना मतलब मार देना। तो जब कंट्रोल रूम में इस तरह की हरकत हुई, कोई खतरे की घंटी बजी, तो पापा ने क्या किया, छोटू को पकड़ा और उसे एक थप्पड़ लगाने की कोशिश की। उसे थप्पड़ लगाया कि उसने ये क्यों किया है और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो
तो दोबारा से उन्होंने जो उस लाल बटन का काम था उसे उसकी पहली वाली स्थिति में ला दिया, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। तो जब उस बटन को छोटू ने दबाया तो यांत्रिक हाथ जो यंत्रों से बना हुआ था, वो जो भी हरकत कर रहा था वो अब काम करना बंद हो गया, और वो यंत्र जो था ऐसे लग रहा था जैसे वो बेकार हो गया है, व्यर्थ हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक इस पार्ट को किया है। बाकी का जो पार्ट रह गया है वो हम अपनी लास्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।